हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 4 को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश कर रहे। तो उद्धव जी भगवान के विषय में वर्णन कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने परिवार का भावी अंत देखकर सरस्वती नदी के तट पर गए, जल का आचमन किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो भगवान को जब इस धराधाम पे जब उनका कार्य समाप्त हो गया, इस पृथ्वी का भार उतारने का जब कार्य हो गया, यहाँ तक कि सारे यदुवंशी का विनाश उन्होंने जो है आयोजन किया और ये सब कुछ हो जाने के बाद जो है वे जो है एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान को जब वे द्वारका में थे, ब्रह्मा जी और सभी जो अनेक देवता थे, उन्होंने भगवान को सचेत कर दिया कि अभी जो है उनका ये कार्य जिसके लिए वे यहाँ आए हैं वो समाप्त हो गया है। और उन्होंने जो है उनसे निवेदन किया कि वे वापस जो है अपने धाम में वापस चले जाए। और भगवान ने सब जो ये कार्य किया, किस प्रकार से उन्होंने सभी यदुवंशियों का उन्होंने नाश किया। तो भगवान उद्धव जी को कहा कि अपने परिवार का विनाश करने की इच्छा की तो उन्होंने पहले ही बद्रिक आश्रम जाने के लिए मुझसे कह दिया था। तो पहले ही भगवान ने जब भगवान को पता लगा, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, उन्हें वे सभी कारणों के कारण है और ये अनेक अनेक लीलाएं करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो लीला है, ये सब आयोजन जो है किस प्रकार से यदुवंशियों का नाश हो जाए, उन्होंने सब कुछ गंधारी का श्राप से लेकर ऋषि मुनियों का श्राप, ये सब जो है भगवान की जो इच्छा के अनुसार भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो ये मानवीय लीला करते हैं। भगवान को कोई शाप या कोई कष्ट नहीं पहुंचता। भगवद गीता में भी भगवान जो है बताते हैं कि वे जो कार्य करते हैं, भगवद गीता के 4थे अध्याय में भगवान बताते हैं कि भगवान के लिए कोई कार्य नहीं है। और पिछले श्लोक में भी हमने पढ़ा कि किस प्रकार से भगवान ने जो अपनी योग माया शक्ति के द्वारा जो है
ये सब जो है उन्होंने किया। ये सब जो कार्य जो है भगवान की शक्ति करती है, भगवान नहीं। भगवान को माया छू नहीं सकती। सभी तीनों गुणों के प्रभाव से परे हैं। वे जो है दिव्य है। और भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं कि नामाम कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्म फले स्पृहा। भगवान को कोई कर्म का फल, कर्म जो है भगवान को छूता भी नहीं है। फिर भी इति माम यो भजनाति कर्म भी न स बध्यते। भगवान कोई बंधन में नहीं। ये कार्य उनका जो है वो कार्य करने के लिए आते हैं, अनेक अनेक लीलाएं करते हैं, अपने जीवन के उदाहरण से हमें वे शिक्षण देते हैं। और हर एक पल पर भगवान हमें शिक्षण देते हैं। भगवान कहते हैं मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि किसी ने पूछा था कि भगवान के कर्म भी ये सब कार्य कर रहे, इतना सारा विनाश हुआ, इतना सारा जो है लोगों का की हत्या हुई, बहुत खून खराबा हुआ, पर भगवान जो है इन सब चीजों से परे है, दिव्य है। उनका उद्देश्य है। और वो उद्देश्य जैसे कि एक डॉक्टर जो है मरीज के ऊपर हिंसक चाकू चलाता है और बहुत खून भी बहता है, बहुत दर्द भी होता है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? ताकि वो जो है उस पीड़ा से मुक्त हो जाए। इस श्लोक में जो है स्पष्ट रूप से यहाँ पे उद्धव जी बता रहे हैं कि आरती हरेण, कष्टों को हरण करने वाले भगवान है। भगवान क्या है? भगवान जो है भगवता प्रपन्न। प्रपन्न मतलब भगवान द्वारा जो है शरणागतों का वे क्या करते हैं? कष्टों को हरण करते हैं, कष्टों से उनसे मुक्त हो जाए। किसका कष्ट वे मुक्त करते हैं? जो उनके शरणागत। भगवान उनके कष्टों का विनाश करते हैं जो उनके शरणागत हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे उद्धव जी कह रहे हैं। भगवान को कोई कर्म का प्रभाव नहीं होता, भगवान परे। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फलों की कामना करता हूँ। क्या जरूरत है? भगवान को कोई जरूरत, हम पढ़ चुके हैं। दूसरे इस स्कंद में भगवान के विषय में बताया गया कि सभी कारणों के कारण हम सर्वस्य प्रभु मत सर्वं, सभी जो आध्यात्मिक और भौतिक जगत जो है भगवान से उत्पन्न होते हैं। जो मेरे संभाव में मुझ सत्य को जानता है वह भी कर्म के फलों के पाश में नहीं बनता। तो ये पाश जो भगवान कहता है कि जो जान लेता, जो मुझे जान लेता, जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, जो भगवान को जानता है, जो भगवान के शरणागत है, भगवान के कार्यकलापों को समझता है, और जब भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? हम जो है कर्म के फलों के पास से नहीं बंधते, हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हम जैसे कि कोई बंधा हुआ व्यक्ति है
उसके हाथ पैर सब कुछ, शरीर सब कुछ बंधा हुआ है, वो अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार से वो कैसे मुक्त हो सकता है? जब कोई उसको उस बंधन से बाहर निकाले। तो ये जो कर्म बंधन का पाश जो है, जिसके कारण हम कष्ट भोग रहे हैं, जैसे कि हम बंधे हुए व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है, उसी प्रकार से हम जो है इस भौतिक जगत में कष्ट भोग रहे हैं। और जब हम भगवान के कर शरणागत है हो जाते हैं, तो भगवान जो है कष्टों का विनाश करते हैं। किसके कष्टों का विनाश करते हैं? जो उनके शरणागत है। तो इसीलिए यहाँ पे उद्धव ने देखा कि भगवान इतने दयालु है कि उन्होंने पहले से ही सोच लिया था कि अब जो है, जो ये विनाश होने वाला है, उस विनाश को मैं सह नहीं पाऊंगा। इसीलिए उन्होंने मुझे पहले ही कहा कि आप जो है बद्रिकाश्रम में चले जाएं। और भगवान ने उनको ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने कहा कि तुम चले जाओ, तुम देख नहीं पाओ, तुम सहन नहीं कर पाओगे। और फिर यहाँ पे बताया गया है कि उद्धव जब द्वारका में थे तो उन्हें उन कष्टों से बचने के लिए सचेत किया गया था, जो भगवान के तिरोधान तथा यदुवंश के विनाश के बाद आने वाले। भगवान इतने दयालु है कि हम सबके विषय में सोचते हैं, हमें मार्ग देते हैं, पर हम जो है उस मार्ग को के ऊपर ध्यान नहीं देते। अगर हम ध्यान देंगे तो हम सब कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। कष्ट होते हुए भी जो है, जब हम भगवान की शरणागत हो जाएंगे तो भगवान जो है हमारे कष्टों का विनाश करें। तो भगवान ने उन्हें बद्रिक आश्रम जाने की सलाह दी, क्योंकि वहां वे नर नारायण के भक्तों का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे एक कारण किसके लिए? क्योंकि भक्तों जब कष्ट होता है, जब भगवान हमारे साथ नहीं है, भगवान तो हमारे साथ है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण है कि भगवान जब अभी भगवान तिरोधान की तैयारी कर, तो इस प्रकार से हम प्रत्यक्ष रूप से अभी भगवान को नहीं देख सकते। लेकिन अगर हम भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करें, तब भगवान हमारे साथ हमेशा रहेंगे। भगवान का स्मरण, भगवान की कृपा। तो इसीलिए शास्त्रों में और यहाँ पे भी भगवान जो है उद्धव जी को कह रहे हैं कि आप जो है बद्रिकाश्रम चले जाओ, जहाँ पे नर नारायण ऋषि और उनका संगति में कीर्तन, श्रवण, ज्ञान तथा वैराग्य की अपनी उत्सुकता में बुद्धि कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बद्री नारायण चारों धामों में से एक धाम है बद्रीनाथ, जहाँ पे अभी भी भगवान नर नारायण के रूप में वहाँ पे
तपस्या अभी भी आज की तारीख। कब से? क्योंकि यहाँ पे ये घटना जो है, जो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है उद्धव द्वारा, ये घटना 5000 साल पहले भी थी। और शास्त्रों में बताया गया कि ब्रह्मा के जब से ब्रह्मा का दिन शुरू हुआ, मतलब कितने कितने करोड़ करोड़ साल पहले जो है, तभी से ये नर नारायण ऋषि जो है वहां पे तपस्या कर रहे हैं इस भारत वर्ष के लिए। और वे वहां पे जो है धर्म के कार्य कर रहे हैं, ज्ञान और वैराग्य में तपस्या करके बैठ रहे हैं। किसके लिए? सभी मानव समाज के कल्याण के लिए। सिर्फ इस जीवन नहीं लेकिन हमेशा के सभी के लिए ये जो है श्री नर नारायण ऋषि। तो बद्री का आश्रम में, और अभी भी बहुत लोग जाते हैं वहां पे, बद्री नारायण की मूर्ति है, भगवान वहां पे बैठे ध्यान। और बद्री का आश्रम जाने के लिए कठिन ये यात्रा है कि पूरा जो है बर्फ से भरा हुआ हिमालय में जाना कठिन है। फिर भी लोग ने जो सालों से जाते हैं इस यात्रा में, कठिन यात्रा। और भगवान अपने उदाहरण से इस प्रकार से वहां पे तपस्या हमें शिक्षण देने के लिए कि किस प्रकार से हम जो है तपस्या ध्यान से जो है आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, सिखा रहे। तो भगवान ने उनको कहा कि आप जाओ, जो है उनको कहा कि आप वहाँ बद्रिकाश्रम जहाँ पे नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं। और उद्धव सबसे उत्तम भक्त हैं भगवान, और भगवान ने उनको साक्षात जो है श्रीमद् भागवतम के सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इस धराधाम से तिरोधान होने के लिए उद्धव जी को उन्होंने उद्धव गीता के रूप में उन्होंने उनसे सबसे उत्तम ज्ञान जो भागवतम का रस है, उन्होंने कहा कि क्योंकि उद्धव नहीं चाहते, जब भगवान वापस जा रहे तो वो कह रहे कि मुझे भी आपके साथ वापस आना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो भगवान ने कहा नहीं, आप यहीं पे रहो, आप बद्री का आश्रम जाइए और वहां पे जो ऋषि मुनियों भी जो है इस ज्ञान को आप दीजिए, इस भागवतम का ज्ञान, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य का ये ज्ञान, आप वहां जाइए और वहां पे इस बात को वहां पे ऋषि मुनि को भी, ताकि उनका जो भी कष्ट है, हमारी लीलाओं का वर्णन वहां करिए। तो इसीलिए भगवान ने
जो उद्धव जी को कहा कि आप बद्रिकाश्रम चले जाओ, तो भगवान ने प्रत्यक्ष डायरेक्ट जो है उद्धव जी को ये ज्ञान प्रदान किया। तो वहां पे भी भगवान नर नारायण के उपस्थित। तो भगवान ने उनको सेवा दी, ये आप जाओ। तो ये कारण, एक तो भगवान चाहते थे कि उद्धव जी का कष्ट कम हो जाए, और दूसरा वे चाहते थे कि वहाँ के जो बद्रिक आश्रम में भी जो ऋषि मुनि है उनका भी कष्ट दूर। तो इसीलिए भगवान जो है आरती हरिण है, भगवान सबके कष्टों को हर लेते हैं। तो यहाँ सुंदर रूप से वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से भगवान जो है सबकी व्यवस्था करते हैं। और जब हम इस प्रकार से भगवान के भक्तों के संग में रहेंगे, भगवान का जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि भक्त की संगति में कीर्तन, श्रवण, ज्ञान तथा वैराग्य को हम सीखेंगे या उसको पाएंगे, तो हमारी जो है यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते कि हमारी जो भक्ति में तीव्रता आ जाती है। अकेले रहेंगे तो मन जो है हमें बहुत यहाँ वहाँ ले जाता है, लेकिन क्रम से ये जो है हमारा डोज जो है हमें लेना ही है। कितने उच्च कोटि के भक्त क्यों न हो, उद्धव सबसे उच्च कोटि के भक्त थे, तो भगवान ने उनको आदेश दिया भक्त के संग में रहो, बद्रिक आश्रम में जाओ, वहाँ पे नर नारायण ऋषि और सब ऋषि जो है वहाँ पे उपस्थित है। तो कभी कभी ऐसा हम सोचते हैं कि तो हमने तो सब पढ़ लिया, हमें सब ज्ञान है, हमें सब कुछ आता है, श्लोक भी एकदम पट पट बोल पाते हैं, वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन अगर संग नहीं रहेगा, अगर हम संग में नहीं रहेंगे, तो हम जो है अपनी भक्ति में स्थिर नहीं रहेंगे। कभी तीव्रता से करेंगे तो कभी सोचेंगे नहीं अभी ये क्या कुछ जरूरत नहीं है। तो जानते हैं, और माया जो है हमेशा जो है हमें झपट लेने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बहुत ज़रूरी है भक्तों का संग, और बहुत ज़रूरी है कि किस हम जो है आत्म साक्षात्कार और तपस्या, इंद्रियों को संयमित करके भगवान के श्री चरण कमलों में हम शरणागत हो जाए। पर इस कलयुग में जो है लोगों को ये तपस्या शब्द क्या है वो भी नहीं पता।
तो नर नारायण ऋषि जो तपस्या वो कर रहे हैं वहां पे, वो कैसे समझ? इस कलयुग में तपस्या बहुत कठिन है। तो भगवान इतने कृपालु है कि भगवान जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके हमें सुंदर आत्म साक्षात्कार की विधि को बताया है, किस प्रकार से हम जो है अपनी शुद्धिकरण कर सकते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भगवान। तो ये प्रोसेस, और जो कोई भी ये संकीर्तन यज्ञ में लग जाता, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सभी विधियों को पार करके परम गति को प्राप्त कर सकता। तो भगवान ने बहुत सुंदर दिया। तो हम भाग्यशाली है कि हम भक्तों के लिए भाग्यशाली, नहीं तो ये कलयुग बहुत घोर है। लेकिन भक्तों के लिए भाग्यशाली है क्योंकि उन्होंने इस हरि नाम के धन को प्राप्त किया। इस हरि नाम को के धन को हमें जो है जितना भी हो सके उसको हमें जो है खर्चा करना है, खर्चा ही करना है। लेकिन हम क्या है, कंजूस। हम इस हरि नाम को नहीं लेना चाहते, तो वही तो कंजूस। पर जितना ज्यादा हम उसको लेंगे उतना ज्यादा हम आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे चलेंगे। जो नर नारायण ऋषि जो यहाँ पे सब कुछ कर ध्यान में बैठे हुए हैं, हम जो है इस हरि नाम के माध्यम से अपने अपने स्थानों में रहकर जो है वही अवस्था को प्राप्त कर सकते। उस गोलोक धाम, वो भी सबसे उत्तम, सबसे अंतिम गति वो है श्री गोलोक वृंदावन। पुण्य करने से हम स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग क्या है, तुच्छ भक्तों के लिए। तो ये गोलोक का टिकट जो है श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, तो देखिए भगवान कितने हमसे ज्यादा उत्सुक है कि सब जो है उनके धाम वापस आए। तो अगर ये चीजें करेंगे, मेन 3 चीजें हैं जो भक्ति के अंग है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण परम। और अगर हम अपना जीवन मोड़ लेंगे उसी प्रकार से कि हर समय हमें इन 3 चीजों का अवसर प्रदान रहे, हमेशा किसी न किसी तरह से हमें श्रवण कीर्तन और भगवान का स्मरण से हम दूर ना हो जाए, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, चाहे वो शारीरिक अवस्था हो, मानसिक अवस्था हो या आर्थिक समस्या हो। यहाँ भी बताया गया कि भगवान को जो है यहाँ पे प्रपन्न आरती हरे, प्रपन्न शरणागतों के कष्टों को विनाश करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।
ओम तत्सत। थैंक यू।